एक ऐसी सल्तनत में जहां पहाड़ बादलों को छूते थे और दरिया जमीन की ताल पर गाते थे, वहां एक लड़की रहती थी जिसके बाल सूरज की तरह सुनहरे थे। इस लड़के रपेंजल को एक टावर में रखा गया था जिसे एक जादूगरनी ने दुनिया से छुपा रखा था, जिसने अपने बालों की जादुई खुसूसियात की ख्वाहिश की थी। एक दिन एक सांप जो चमकदार चांदी की तरह चमकता था टावर के बाग में घुस गया। किसी भी आम सांप के बरक्स इसकी आंखें हल्की हल्की रोशनी से चमकती थी। वो रापनजल के पास पहुंच गया और सरसराहट के पत्तों की तरह नर्म आवाज में इससे बोला, रपेंजल, मैं तुम्हें आजादी का मौका फराहम करने आया हूँ। बदले में मैं तुम्हारे जादुई बालों का एक टुकड़ा मांगता हूँ। सांप के इरादों से होशियार पिंजल ने सवाल किया, आप मेरे बाल क्यों ढूंढते हैं और आप मुझे आजादी कैसे दे सकते हैं? सांप ने जवाब दिया, आपके बाल मेरी लानत को तोड़ सकते हैं। मैं कभी एक शहजादा था जिस जादूगरनी ने आपको कैद कर दिया था। इसी ने मुझ भी जादू करके मुझे सांप में बदल दिया। एक साथ मिलकर हम अपनी तकदीर को दोबारा हासिल कर सकते हैं। सांप की हालत जार से मुतासिर होकर रत्नजील ने इत्तेफाक किया। इसने सांप को अपने बालों का एक पटा दिया। इसके बदले में सांप टावर के गिर्द घूम रहा था। उसके तराजू हर एक लूप के साथ चमक रहे थे। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणों ने उफक को चूमा, टावर की दीवारें गिर गईं और जादूगरनी के मंत्र खत्म हो गए। सांप वापस एक शहजादे में तब्दील हो गया। वो एक खूबसूरत शहजादा था। उसने रापनजल का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, आइए हम इस जगह को छोड़कर नई मुहिम जोई तलाश करें। रपेंजल उम्मीद से भरे दिल के साथ शहजादे के साथ शामिल होगी। उन्होंने ममलकत का सफर किया। इनकी हिम्मत की दास्तानें दूर दूर तक फैल गई और वो जहां भी गए एक नई कहानी छोड़ गए। Like, share and subscribe my channel for dolls and fairy tales.